मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने शक्तिपीठों का जिक्र किया था, उत्पत्ति का, कि कैसे शक्तिपीठों की उत्पत्ति जो है एक फैब्रिकेटेड बात है, कैसे फैब्रिकेशन इसका किया गया और इसका कोई तात्विक आधार नहीं है, कोई इसका मेटाफिजिकल आधार नहीं है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इसका मिसिंग है। और किसी दूसरा तीसरी चीज़ है वो प्रेत विद्या, ये प्रेत विद्या से संबंधित हो जाती है, सती के अंगों की पूजा, ठीक है, ये तामसिक बात हो जाती है। क्या हो जाती है? तामसिक बात हो जाती है। देखो ऐसा है कि महाभारत में अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के शिविर में जाकर के सबकी हत्या कर देने के बाद जब सुबह हुई तो हाहाकार मचा कि किसने किया, ऐसे कैसे हो गया, किसने सारी हत्याएं की। तो कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा का काम है, वो कोई कर ही नहीं सकता, और अश्वत्थामा भी यह काम शिव के बिना नहीं कर सकता। तो शिव की बात की गई, कृष्ण ने कथा फिर कही। हाँ, कथा ये कही कि शिव ने जो है यज्ञ का विध्वंस किया था। तो शिव के यज्ञ विध्वंस की कथा जो कृष्ण ने पांडवों को बताई, तो उस कथा में ये कथा नहीं थी, उसमें वीरभद्र की उत्पत्ति की बात नहीं थी, कथा नहीं थी, और ये देवी के धन का ये भाई मामला नहीं था। वहाँ तो स्वयं शिव ही जो है वहाँ आकर विध्वंस करते हैं, पूषा आदि के देवताओं के दांत इत्यादि तोड़ते हैं। फिर वो महाभारत के बाद आप देखते हो धीरे धीरे पुराणों में ये सब चीज़ें आगे आई, सती के अंग की कहानी। तो ये एक फैब्रिकेटेड बात है, ये पौराणिकों द्वारा फैब्रिकेटेड चीज़ है। सती प्रथा इस अर्थ से सती प्रथा लंबे समय से चल रही थी, तो उस सती प्रथा का जो चीज़ थी उसी को यहाँ फैब्रिकेट कर दिया गया और उसको सेक्रेट बना दिया गया। भाई किसी भी मृत व्यक्ति का अंग यदि वहाँ कहीं स्थित हो, डाल दो, तो वो तो श्मशान हुआ ना, वो तो तामसिक स्थान हो गया, वो प्रेतों का स्थान हो जाएगा। तो देवता का तो वहाँ थोड़े रहेंगे वहाँ देवता तो नहीं रहेंगे। और ये कहीं भी शास्त्रविद भी नहीं है, ये कहीं शास्त्रविद भी नहीं है ना। प्रेतों की पूजा करना शास्त्रविद है क्या? नहीं है। तो ये बहुत घृणित बात है और इसको प्रचारित किया गया और वहाँ सब दुकान खोल दी गई, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े मंदिर खोल दिए गए। अब वहाँ कुछ भी नहीं है, किसी शक्तिपीठ में कुछ भी नहीं है, किसी शक्तिपीठ में कुछ भी नहीं है। तथ्य ही है, सब फेक है, फार्मुलेटेड है पुजारियों द्वारा, और उनका एक बिजनेस चल रहा है। ऐसी कोई वारदात हुई नहीं थी। यह एक तथ्य है, यह हिस्टोरिकल, कि पहला एनकाउंटर जो है आर्यों से नेटिव जो है योगी होंगे या लीडर होंगे, बाबा होंगे अपने समय में, मान लो कोई शिव जो है कोई बाबा होंगे नेटिव, उनसे एनकाउंटर होता है और वो यज्ञ का विध्वंस करते हैं, मारते पीटते हैं यार आर्यों को, आज भगाए जाते हैं। तो आर्य मार पीट के भगाए जाते हैं, तो उनके देवता भी मारे जाते हैं, कोई विष्णु भी उसका कुछ नहीं कर पाते, ठीक है, सब निर्वीर्य हो जाते हैं। तो तब जा करके उनसे समझौता करते हैं। तो समझौता में ये होता है, जैसे भागवत पुराण में है, कहा गया है कि वहाँ समझौता हुआ, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है आपको यज्ञ का भाग मिलेगा, लेकिन यज्ञ के भाग देने के लिए यज्ञ की बलि जो है हवन में जो आहुति देवताओं के नाम पर दी जाती है, उनके लिए मंत्र है। शिव के लिए कोई मंत्र था नहीं, तो कैसे मिलेगा? इसका अर्थ है कि वैदिक देवता शिव नहीं थे, शिव वैदिक देवता थे ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद लिखा गया, शिव के लिए मंत्र लिखे गए और शिव को उसमें से भाग दिया गया। लेकिन क्या भाग दिया गया? भागवत पुराण में क्या लिखा है? ये लिखा है कि इनको उच्छिष्ट दे दिया गया, उच्छिष्ट भाग जो बच गया, पूजा पाठ से जो बच जाता है, पूजा पाठ हो गया, सब चले गए, यज्ञ हो गया, जो
छितरा पितरा है अग्नि कुंड के आसपास, वही चाट चुट लो, वही चाट चुट लो, यही कहा गया। तो ये कितनी बुरी बात है। वहाँ शिव का सम्मान तो ये नहीं हुआ। लेकिन अब शिव भी जो है कैसे थे, भभूति वभूति लगाए हुए ऐसे है, दरिद्र की तरह उनका स्वरूप है। तो उनके लिए वही भूत है जो छोड़ा गया माल है एक तरीके से। तो आप इस तरीके से भी इसको पढ़ सकते हो, इस स्टोरी को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में पढ़ सकते हो कि जो चंडालों को वो उच्छिष्ट मिल गया। मतलब आमतौर से ज़्यादातर जो है, जो नीचे तबका है, निचला तबका है, उसको उच्छिष्ट ही तो मिलता है देवताओं का, उसको देवताओं को उच्छिष्ट ही मिलता है। भाई आज भी इकोनॉमी में भी देखो, बेस्ट चीज कौन ले जाता है इकोनॉमी का, डेवलपमेंट और विकास का बेस्ट चीज कौन ले जाता है? ऊपरी तबका ले जाता है। और जब विकास का धारा बहती है, जब अंत में जाकर के नीचे के लोगों तबके को प्राप्त होता है। जैसे टेलीविजन को लो, जो शुरुआती दौर में जो टेलीविजन था, जो बड़े लोगों ने के पास ही था, धीरे धीरे आम आदमी के पास आया। उसको लगने में 25 साल लगे, आम आदमी तक टेलीविजन पहुंचने में 25 साल लगे, 20 साल लगे। 80-84 में भारत में आया टेलीविजन, तो कम से कम मान कर चलो कि वो 2000 तक आते आते जाकर के लोगों के पास आया, गांव देहात में लोगों तक पहुंचा। 2000 के बाद पहुंचा वो भी, ठीक है। गांव में तो बहुत बाद में पहुंचा, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, विकास की धारा जो उच्छिष्ट हो गया, उच्छिष्ट नीचे लोग तबके को मिलता है। तो वही बात वहां भी हो गई। तो एक तरीके से इकोनॉमिक शेयर का मामला रहा होगा, हुआ। भाई दक्ष राजा था उधर इलाके में, तो दक्ष राजा था, तो वहाँ जो कुछ भी वहाँ था वो सब वही ले जाते थे, देवता ले जाते थे सब। वहाँ के लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो एक युद्ध हुआ, तो वो कहा कि ठीक है, तुमको भी तुम्हारा ऐसा मिल जाएगा, मैं तुमको भी तुम्हारा ऐसा मिल जाएगा। जो भी उसमें यही कहने का तात्पर्य ही है। उसमें बहुत धार्मिक उसमें मत देखो, धर्म का कोई लेना देना उसमें नहीं है। उसको ऐतिहासिक कंटेक्स्ट में देखो। उसको जब उसको ऐतिहासिक कंटेक्स्ट में देखो तो मामला यही होगा कि वो इकोनॉमिक मामला था, वह इकोनॉमिक बात थी। और वहाँ बाद में उसको कहा कि ठीक है, तुम भी नेता हो, तुम भी नेता हो भाई, ठीक है। तो तुमको भी डर गए थे, उसके पास भूत प्रेत आदि टाइप के धुरधर गण थे उसके, शिव के ऐसे गण थे ना। तो उसे डर गए यार कि भाई इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको मिल जाएगा हिस्सा, आप वही देवता हमारे साथ शरीक हो जाता। तो उन्होंने भी उनको सामंजस्य स्थापित कर देवता का स्वरूप अपना करें, ठीक है चलो। तो अब दोनों मिल करके एक्सप्लोरेशन करने लगे। क्या हो गया? दोनों मिल करके एक्सप्लोरेशन करने लगे, ठीक है। गरीबों का उत्थान तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये है कि शिव को का जो करेक्टर बाद में देखते हो, वो ज़्यादातर उन्हीं की तरफ, नेटिवों की तरफ लोर रहते हैं। बाद का भी विकास देखोगे तो पूरा विकास देखो तो वो ज़्यादातर उनके साथ खड़े रहते हैं। बाद में धीरे धीरे चरित्र वो देवताओं के लिए काम करने वाले बन गए, पहले नहीं। पहले तो उनको उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको आगे बढ़ाना है, ये सब करते थे। फिर बाद में वो भी वैदिक देवताओं की तरह हो गए। भाड़ में जाओ तुम लोग, हमको मेरा मिल रहा है, हमको मेरा मिल रहा है, भाग हमारे अपने कुछ लोगों को पड़े रहो। तो दोनों मिलकर के ये सब चीज़ें हो गई। और इस तरीके से समझो, जैसे आज का पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में भी समझो। तो ये जो है बाद में एक फेक फार्मुलेटेड सती वाला प्रसंग है। तो शक्तिपीठ जो है कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं, ये बहुत बाद में पौराणिक काल में इन सबों ने अपने जगह जगह बना डाली। अभी पहले 51 था, बाद में 108 हो गया। यहाँ देवी भागवत पुराण तक आते जाते तो अब 108 शक्तिपीठ हो गए। तो 108 मंदिर हो गए ना, क्या हो गए? 108 मंदिर हो गए। 108 मंदिर जो है वो हो गया अपना बढ़िया, अच्छा। वहाँ पुजारी है, अपना बढ़िया बिजनेस है उनका, चल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है पूरा विस्तार है मंदिरों का, ठीक है। मंदिर पूरी इकोनॉमी है, बन गया है।
मंदिर क्या है? बहुत बड़ी इकोनॉमी है। टेम्पल क्या है? पूजा पाठ जो है जनता को भरमा करके वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है वो। इसीलिए तीर्थों का वर्णन रहता है पुराणों में, क्योंकि वो जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ जाओगे नहीं, लोग जाएंगे नहीं तो पैसा कैसे आएगा। तो तीर्थों में भ्रमण करने का बड़ा पुण्य बताया गया कि जाओगे वहाँ तो दर्शन करोगे, वहाँ जाओगे जो रुकोगे वहाँ की इकोनॉमी थोड़ी सी बढ़ेगी, वहाँ के जो पुजारियों को कुछ मिलेगा, है कुछ चढ़ावा मिलेगा, वहाँ का जो दुकानें हैं उनको भी कुछ मिलेगा, तो इकोनॉमी है हो गई, उसके इर्द गिर्द इकोनॉमी बिल्ट हो गई। ये टेम्पल इकोनॉमी है। तो टेम्पल इकोनॉमी पर बहुत विशेष कोई ऐसी बात की नहीं गई भारत में। एक्चुअली टेम्पल इकोनॉमी पर एक विशेष बात होनी चाहिए, एक पूरी रिपोर्ट बननी चाहिए टेम्पल इकोनॉमी कैसी है और उस टेम्पल इकोनॉमी में किस तरीके से सरकार उस टेम्पल इकोनॉमी को किस तरीके से जनता के हित में ले आएगी। सभी टेम्पल्स को जो है कमाई का स्रोत माना जाना चाहिए और वहाँ जो पुजारी है, जो भी पुजारी वर्ग है, उनको जो है सैलरी बेस्ट कर देना चाहिए और पूरा वहाँ जो कुछ भी स्टॉक है वो जो है सरकारी संपत्ति बना लेनी चाहिए। उसका सारा हिसाब करना चाहिए सरकारी संपत्ति का, एक पूरा बही खाता और उसका पूरा होना चाहिए। जो भी दान है तो उसका दान भी उसी प्रकार से करना चाहिए। पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए, तो उसका फायदा जनता को हो सकता है। लेकिन ये टेम्पल इकोनॉमी को बनाने की जरूरत क्या है? इससे किसी का टेम्पल इकोनॉमी से किसी का पुण्य तो हो नहीं रहा है, इससे से पुण्य तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि फेक है, झूठ पर आधारित है, ये सभी झूठ पर आधारित है ना। तो उससे किसी का आध्यात्मिक उन्नति तो होगी नहीं कि किसी की हो गई है। देखो भारत में किसी की आध्यात्मिक उन्नति है, समाज में कोई आध्यात्मिक उन्नति है? जो भ्रष्टाचार का लेवल है, जिस प्रकार से सोशल क्राइम है, जिस प्रकार से बलात्कार है, जिस प्रकार से लोगों के अंदर जो है आप कह सकते हो लालच है चीज़ों को लेकर के, सत्य तो कहीं गायब है सिरे से, कि सत्य कहीं किसी के अंदर हो, अनैतिकता अपने चरम पर है। तो धर्म तो कहीं है नहीं, धर्म के जो मूल्य है कहीं समाज में दिखाई नहीं पड़ रहे, न बंदी मनुष्य में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसकी जरूरत क्या है ऐसी इकोनॉमी की? अच्छा, इस इकोनॉमी से कोई खास विशेष फायदा भी नहीं है कि इस इकोनॉमी से आम जनता का कोई फायदा हो जाएगा। है उसे बढ़िया कोई दूसरा उत्पादन के कार्य करना ना ज्यादा फायदेमंद है। नहीं, मान लो मंदिर के आश्रय तुम दुकान खोल के बैठे हो, बना दिया, दुकान खोल के बैठे, तो तुम्हारा दुकान चल रहा है, वहाँ तुम लूट रहे हो लोगों को। भाई कोई जा रहा है दर्शन करने शक्तिपीठ पर, तो जहाँ 10 रुपये का रुमाल है, चुनरी, वो तो 30 रुपये का बेच रहे हो। जो प्रसाद 10 रुपये का है वो तो 40 रुपये का बेच रहे हो उनको। कोई भी सामान 5 गुना दाम पर बेच रहे हो उसको, है मतलब जो भी दर्शन करने गया तो उसको वो लूट जाता है वहाँ पे। तो वहाँ तो उसका बलात्कार कर लेते हो ना। तो वहाँ कौन सा पुण्य हो रहा है? न तो उसका पुण्य हो रहा है, न तुम्हारा, कि वो जा रहा है जहाँ पुण्य करने, वहाँ पुण्य है ही नहीं। एक्चुअली वो अनफाउंडेड है, ट्रुथ पर आधारित ही नहीं है, सत्य पर आधारित ही नहीं है, वो फैब्रिकेटेड है। एक तो यही हो गया कि वो फैब्रिकेटेड है। चलो उसको सच्चाई मान करके, झूठ को सच मान करके वो जा भी रहा है, तो वहाँ लूट जा रहा है वो। तो लूटने वाला वो भी झूठा है, पापी है, और जो फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाया वो पापी है ही। जो फैब्रिकेटेड स्टोरी बना रहा है वो पापी है ही, जो लूट रहा है वो पापी है ही। तो जो आम जनता जो सोचती है कि जाकर के उसका पुण्य हो जाएगा, उसका पुण्य कहाँ हो रहा है? वो पापियों द्वारा लूट लिया जा रहा है, वो पापियों द्वारा लूटा जा रहा है। तथ्य ही है, और इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। जैसे आप उदाहरण लो, जैसे तिरुपति मंदिर का जो प्रकरण है,
उसमें बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है उसकी, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। उसमें स्टेट भी इन्वॉल्व है, नेता भी इन्वॉल्व है, बड़े बड़े मोटे मोटे पुजारी भी इन्वॉल्व है, ट्रस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। ये सब चीज़ के रहते हुए इतनी बड़ी इकोनॉमी का सेंटर है, और वहाँ 5 साल से सूअर का घी का लड्डू बन रहा था। औसतन प्रतिदिन 10 लाख लोग वहाँ विजिट करते हैं, तो प्रतिदिन 10 लाख लोगों ने सूअर के लड्डू वाले घी खाए, घी के लड्डू खाए, तो उसका कौन सा पुण्य हो गया? वहाँ कोई पुण्य नहीं हुआ। न उस मूर्ति में कुछ है, न देवता रहता है, वो खुद ही जो मूर्ति है वो खुद फैब्रिकेटेड स्टोरी से बनी है। और तिरुपति की जो मूर्ति है वह खुद ही एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है, झूठ पर आधारित है स्टोरी उसकी। तो वहाँ कोई सत्य तो है नहीं, न किसी का वहाँ पुण्य होने वाला है। वहाँ जो 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 फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाने वाले हैं वो चोटे थे, वो खुद पापी थे, और जो वहाँ कर रहे हैं वो पाप कर ही रहे हैं। आम जनता जो है उसी झूठ में जाकर के अपने को अपना नाश कर रही है। आम जनता का आत्मिक कल्याण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब वो तो इस मिरेकल में जा रहा है ना, उस मंदिर के कि बड़ा मिरेकल वाला मंदिर है, जाएंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा उसका, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। जब जाएंगे तो हमारा कुछ बड़ा हो जाएगा, हमारे भाग्य चमक जाएंगे, हम बड़े दुखी हैं, दरिद्र हैं, कष्ट में हैं। ऐसा तो हो नहीं रहा वहाँ। क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। तो इसका अर्थ है कि वो एक पाप का केंद्र है, वो एक पाप का केंद्र है बहुत बड़ा, तिरुपति का मंदिर। और वहाँ ये सब चीजें हो रही है। वही हालत सभी मंदिरों का है, ठीक है। एक्चुअली मंदिर ही अपने आप में पापमय प्रोडक्शन है, पाप का प्रोडक्शन है, या अविद्या की उत्पत्ति है। मंदिर ही अविद्या की उत्पत्ति है। ये सगुणोपासना जो बनाई गई, ये एक्चुअली बनाई ही गई इसीलिए अविद्या के कारण ही है, ये अविद्या की देन है। उपनिषदों में तो ऐसी किसी विद्या का जिक्र ही नहीं है। चिंतन में जरूरत ही नहीं है इसकी। अपने आत्मिक उत्थान के लिए क्या जरूरत है? अपने स्व का विकास करो खुद। यदि तुम गुणों को ही तुम मानते हो कि सगुण देवता है, तो मान लो कि भगवान का कोई गुण है कि भगवान जो है अहिंसा के मूर्ति है, तुम भी अहिंसा का पालन करो। भगवान परम बलशाली है, तो अपने अंदर बल कैसे पैदा हो उसके लिए उपाय करो, एक्सरसाइज करो, बल प्राप्त करने का प्रयास करो। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करो। यही है ना सगुण उपासना। प्रेम स्वरूप है ईश्वर, तुम भी प्रेम प्राप्त करो, प्रेमी बनो। लेकिन तुम तो घृणा वाले हो, तुम तो हिंसा वाले हो। परम पुण्य आत्मा है भगवान, तो तुम भी पुण्य आत्मा बनो। नहीं तुम हो पापात्मा, तुम सारे कृत्य ऐसा कर रहे हो जो पाप में आपको तुमको ले जा रहे हैं। तो सगुण की उपासना करते क्या हो? उनके गुणों का चिंतन। तो उनके गुणों का चिंतन करोगे तो उनके गुण आने चाहिए तुम में ना। कहाँ तुम में उनके गुण आ रहे हैं? शिव में त्याग था, शिव त्यागी थे, तो त्याग का गुण तुम में है कितना? कौन सा बाबा त्यागी है? कोई गुण है त्याग का? तो वो जो ईश्वर के जो गुण के उदात्त भाव है, मान लो कि उदात्त गुण है जो, चलो उसमें वो असीम है, तो उस असीम की उपासना कर रहे हैं, तुम्हें कुछ तो आना चाहिए। तुम्हें तो कुछ आ नहीं रहा है। मूर्ति में सर पटकने से तो आएगा नहीं, उसको अपने अंदर कल्मिनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको उन गुणों को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, उसको ग्रो करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि भक्ति में, जैसे नारद का कहना है कि परम प्रेम रूपा भक्ति जो कांता भक्ति है, तो कांता भक्ति के लिए वो स्वरूप को धारण करना पड़ता है ना। उसी तरीके का मनोवृत्ति बनानी पड़ेगी, उसी तरीके की कहानी कथा सुननी पड़ेगी,
उसी तरीके का मनोभाव विकसित करना पड़ेगा, अपने चित्त को स्त्रीण बनाना पड़ेगा, तब जाकर के वो राधा का जो फेमिनिन कैरेक्टर है तुम में आएगा। तब उस भाव से तुम्हारे अंदर वो जो रोने वाला भाव है वो भी आएगा। पुरुष जल्दी रोता नहीं है, किसी फट से रो देती है, और फट से किसी भावना में रो देती है। भावनामय है ज़्यादा, पुरुष कम भावनामय है, जल्दी उसको रुलाई नहीं आती, तो वो ज़्यादा स्टेबल बनना पड़ेगा। फिर ज़्यादा स्टेबल तो ज़्यादा लस्ट भी उनके अंदर ज़्यादा होता है औरतों में, तो तुम्हें उस प्रकार से लस्ट भी होगा, काम का भी विकास तुम्हें ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये चीज़ करना पड़ेगा, ये तो तुम कर नहीं रहे हो। सगुणोपासना में भी, सगुणोपासना का भी अंतिम गंतव्य क्या है? वो मंदिर में जाकर माथा पटक लेना और मंदिर का बिजनेस हो गया। फिर सगुणोपासना बिजनेस हो गया है, या पौराणिक बिजनेस। और सब पुराणों की देन है, पुराणों की कहानी सब उत्पन्न हो गया है, बना दिया, कुछ भी चिंतन करके लिख दिया। उसमें उस जिस लिखने वाले को, कोई जो लिखने वाला है वो अभी खुद अज्ञानी है, और अज्ञान से अज्ञान विकसित हो गया है, अज्ञानता से अज्ञानता का विकास हो गया। तो संपूर्ण भारत ही अज्ञानता में डूब पड़ा है, डूब रहा है। तो अंधविश्वास देखो जा करके, अज्ञानता का अंधविश्वास। तो बागेश्वर वाले के यहाँ देखो, जैसे पूरा भारत ही भूत प्रेत आत्मा पूरे भारत पर चढ़ गई हो, पूरा भारत के दिमाग पर ही प्रेत चढ़ गया हो। जैसे ऐसे नहीं होता है, वो अविद्या के कारण होता है। जब विद्या समाज में विकसित होती है और इन समूह ने विद्या को फैलाया है, और फिर वो सारे आश्रम बनाए हैं बाबा, यह विद्या केंद्रित, और वो बलात्कार के केंद्र हैं, बन गए हैं, दुराचार के केंद्र हो गए हैं। वहाँ शुद्ध बिजनेस है, चल रहा है, बाबाओं द्वारा शुद्ध बिजनेस चलाया जा रहा है। ठीक है, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, ये 51 संस्कृति 108 फैब्रिकेटेड चीज़ है, इसका अस्तित्व नहीं था। ये और ये प्रेत विद्या के केंद्र पर स्थित है, ये प्रेत विद्या है।